लूट है, लूट सके तो लूट, अंतकाल पछताएगा जब प्राण जाएंगे छूट। तो स्वागत है दोस्तों हमारे चैनल पे। इस वक्त हम खड़े हैं जबलपुर के सबसे मशहूर तीर्थ स्थल पर, जिसका नाम है गौरी घाट। आज से कुछ दिन पहले यहाँ पर श्री पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी आए थे और माता जी के चरण स्पर्श करके गए और यहाँ पर भागवत कथा भी कहकर गए हैं। तो यहाँ पर जबलपुर वासियों का क्या कहना है धीरेन्द्र शास्त्री जी को लेकर, ये हम आज जानेंगे। देख सकते हैं हमारे बीच बैठे हुए हैं। महाराज जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम नर्मदातीर्थ पुरोहित पंडित बाबू महाराज। बाबू महाराज जी। तो महाराज जी, जैसे कि अभी महाराज जी यहाँ आए हुए थे, तो उनके विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? अरे उनके विचार बहुत अच्छे हैं। साधु राम जी, सीताराम, जय बागेश्वर धाम, बालाजी सरकार की जय हो। माता नर्मदा जी के स्नान करने वो यहाँ पर आए थे और उन्होंने यहाँ पर माता जी का पूजन किया, बढ़िया दूध से जल अभिषेक किया और स्नान करने के पश्चात वो यहाँ से पुनः पनागर के लिए रवाना हुए। और हम सारे तीन पुरोहितों को बुला कर गए थे, उन्होंने हम लोगों का वहाँ सम्मान किया और उनके विचार जो हैं बहुत ही सुंदर और बहुत अच्छी लगे हम लोगों को। और हिंदुस्तान में हिंदू रह करके हिंदू अगर राष्ट्रीय घोषणा नहीं होती है तो बड़े चिंता का विषय है। वो गजवाए हिंद कर सकती है, अपन भगवा हिंद तो करें। ये काफी पॉइंट की बात है। वो गजवाए हिंद कह सकते हैं लेकिन हम भगवाए हिंद नहीं कह सकते। अगर हम भगवाए हिंद कहेंगे तो इसमें राजनीति बंद नहीं हो जाएगी। राजनीति तो ये बंद करने के चक्कर में, क्या वो हिंदू धर्म ही बंद करने के चक्कर में पड़े हुए हैं। इसलिए हम लोग बालाजी सरकार से और धीरेन्द्र शास्त्री से यह कहना चाहते हैं कि हम आपसे कंधा से कंधा मिलाकर चलने को तैयार हैं। आप हिंदू राष्ट्र की, हिंदुत्व के भावना, हिंदुओं की भावना को जागृत करने के लिए आप जो प्रयास कर रहे हैं, उसमें हम लोगों का पूरा खुला रूप से नर्मदा तीर्थ पुरोहितों का, सभी नर्मदा तीर्थ वासियों का, नाविक संघ का, नर्मदा तीर्थ व्यापारी संघ का, नर्मदा तीर्थ पुरोहित संघ का पूर्ण रूप से, भव्य रूप से स्वागत भी करते हैं उनका और उनका समर्थन भी करते हैं। अच्छा, तो जैसे कि अभी कुछ समय बाद श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी मुस्लिमों के बीच बैठ के कथा कहने की घोषणा उन्होंने की है, इस विषय में क्या कहना चाहेंगे? वो इनका पावर है, वो उनकी आत्मा को, उनकी भावना को बदल कर हिंदू बेस की भावना में तब्दील कर रहे हैं। वो उनका शक्ति है, वो उनकी पावर है, वो उनकी सत्ता है। कह रहे हैं कि ऐसे में हम हिंदू मुस्लिम को एक कर देंगे। बहुत ही अच्छी बात है। अगर ऐसा हो जाए तो एक भावना रहना चाहिए, एक राष्ट्र, एक झंडा, एक हिंदू, और मुसलमान भी रहें तो सब लोग रहने में कोई आपत्ति थोड़ी है। हिंदुस्तान में रह करके हिंदुओं को ही हिंदुस्तान में रह करके वंदे मातरम, सीताराम कहें और प्रेम से रहें। क्योंकि ये लोकतंत्र का देश है, तो लोकतंत्र के जरिए यहाँ पर सारे काम होने चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन राष्ट्र की बुराई नहीं करना चाहिए, राष्ट्र का विरोध नहीं करना चाहिए। जो हिंदुस्तान में रह करके हिंदुस्तान की जय ना बोल करके पाकिस्तान की जय बोलते हैं, ऐसे लोगों की यहाँ पर कोई जगह नहीं है। उनको अपना स्थान ग्रहण कर लेना चाहिए, पाकिस्तान को रवाना होना चाहिए जो हिंदू राष्ट्र विरोधी है। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ, जैसे कि हमारे चाचा जी, हमारे नेहरू जी ने जब ये बंटवारा किया, हिंदुस्तान हिंदू राष्ट्र नहीं हो सकता? क्यों नहीं हो सकता? सबसे ज्यादा 140 करोड़ की जनता में 125 करोड़ हमारा हिंदू सभी लोग हैं, हिंदू मुस्लिम, और हिंदू की संख्या अधिक है। और हिंदुस्तान को हिंदुओं का एक देश, सारे देश मुस्लिम देश हैं, एक हिंदू राष्ट्र भी हो सकता है। हमारे मुस्लिम भाइयों ने, कुछ लोगों ने बोला भी है कि एक मुस्लिम राष्ट्र बनने से, एक हिंदू राष्ट्र बनने से कोई आपत्ति नहीं है। इसलिए हमारी सरकार को, हमारे न्यायालय को हिंदू राष्ट्र घोषित करना चाहिए। जैसे कि महाराज जी अभी नारियल का एक फल बांध के अर्जी लगाते हैं और वो अर्जी उनकी पूरी भी हो जाती है, तो इसके विषय में क्या कहना चाहिए? ये भगवान बालाजी की उन पर कृपा है और शक्ति है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई अंधविश्वास नहीं है। वो जो कर रहे हैं सबके सामने कर रहे हैं, ना वो माइंड रीडर है, वो तो केवल प्रभु की इच्छा से कर रहे हैं। जो प्रभु उनको बताते हैं वो करते हैं। ये साधु संतों की तपस्या का फल है। उन्होंने जो तपस्या की है अपने जीवन में, उसका उनको भगवान ने परिणाम दिया है और परिणाम से आज लोगों को जागृत कर रहे हैं, लोगों को धार्मिक लाइन में जोड़ रहे हैं, धर्म ध्वजा को वो लहरा रहे हैं। ऐसे पहले ही संत हैं जो आज इस प्रकार का स्पष्ट खुला हिंदू धर्म का प्रचार और प्रसार कर रहे हैं। बड़े बड़े संत उनसे नतमस्तक हो रहे हैं, लेकिन उनका भी बहुत धन्यवाद है जो अपने से बड़ों का बहुत आदर करते हैं। हम लोग को बुला करके सम्मान किया नर्मदा तीर्थ पुरोहितों का, और उन्होंने कहा कि मैं नर्मदा तीर्थ पुरोहितों के
चरणों का दास हूँ, मैं नाक रगड़ के उनको प्रणाम करता हूँ। हम लोगों को इससे ज्यादा महत्व और कौन देगा? हिंदू धर्म में ब्राह्मणों को महत्व कौन देगा जितना उन्होंने दिया है? इसका हम लोग बहुत आभारी हैं। जबलपुर में एक भव्य आयोजन करवाए हैं यहाँ के पनागर के विधायक जी ने, इंदु तिवारी जी ने, और यहाँ पर एक वर्ल्ड रिकॉर्ड सा माहौल बना दिया है। कलश यात्रा से लेके यहाँ पर देश के कोने कोने से लोग श्री धीरेन्द्र शास्त्री जी को देखने के लिए देश के कोने कोने से लोग आ रहे हैं। तो महाराज जी ये बताइए कि यहाँ का जो विधायक जी ने इतना बड़ा कार्यक्रम कराया, उसके विषय में क्या कहना चाहोगे? ऐतिहासिक कार्यक्रम है और ऐसा प्रोग्राम तो नहीं हुआ अभी तक, क्योंकि 51,000 महिलाएं एक से वस्त्र में कलश लेकर के चली। 27 एकड़ का पंडाल उन्होंने श्रद्धालु के बैठने के लिए बनाया। 16 एकड़ का पंडाल उन्होंने यात्री शिक्षालय बनाया भोजन करने वालों के लिए, और 17 एकड़ में भोजन बंद के लिए बनाया। और इतना बड़ा आयोजन उन्होंने निर्विघ्न संपन्न हुआ बालाजी कृपा से, माँ नर्मदा कृपा से। और हमारे माननीय पनागर क्षेत्र के जो विधायक इंदु तिवारी जी हैं, उनकी पत्नी माया तिवारी, इन्होंने जो कार्यक्रम किया बहुत ही उनको धन्यवाद देने के लायक है। और हम लोग उनका बड़ा आभारी हैं, जो उनके कारण हम लोग सारे लोगों को बागेश्वर धाम के महाराज जी का दर्शन हुए और 7 दिन उनकी जो भागवत हम लोग को सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे हम लोग उनका बड़ा स्वागत करते हैं, वंदन करते हैं, अभिनंदन करते हैं, और इसी प्रकार वो करवाते रहें। भगवान की मनोकामना पूर्ण करेगा। अच्छा, जैसे कि जबलपुर में इतना भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया है, उसमें काफी विपक्षी लोग टिप्पणी कर रहे हैं कि ये कहीं अच्छे काम में लगा, क्या अच्छा काम नहीं किया? इनको बोलने से क्या होता है? जो बुराई करने की जिनकी सोच रहती है, जिनके मन में बुराई है, भरोसी रहती है, तो उसको तो निकाल नहीं सकते। जो उनके विरोधी होंगे वो विरोध करेंगे, और बगैर समर्थन वाले जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं और उनके समर्थक है, वो उनका समर्थन करेंगे। और कई भी लोग स्पष्ट दिखता है, 3 लाख लोग कंटिन्यू वहाँ पर पंडाल में बैठते थे, 1.5 लाख लोग वहाँ भोजन करते थे, रामलीला होता था। इतने सारे लोग अगर समर्थन नहीं होते तो क्यों जाए? सनातनियों ने वहाँ पर धर्म रूप में जो नहीं होगा सनातनी वो उससे विक्षिप्त होगा। बाकी सारे लोगों ने उनका बड़ा भरपूर आनंद लिया और मां नर्मदा से मनाते हैं कि हिंदू महाराज इस प्रकार का कार्यक्रम बनाए और हम सारे लोगों को दर्शन लाभ प्राप्त हो। तो जैसे कि अभी सारे देश में एक गर्म माहौल चल रहा है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाना चाहिए, तो आप क्या कह रहे हैं? हिंदू राष्ट्र घोषित होना चाहिए और आघोषित तो है ही। हिंदू सारे हैं, हमारे हिंदू देवी देवता के यहाँ मंदिर अधिक हैं, हमारे यहाँ भागवत पुराण गीता जब सब होता है, तो हिंदू तो है। हम लोग हिंदू शरणार्थियों हैं, लोगों को हिंदुस्तान में रह करके हिंदू राष्ट्र घोषणा होना चाहिए और हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। उसके सब समर्थन में, लेकिन लोकतंत्र के हिसाब से लोकतंत्र के साथ संविधान के हिसाब से चलता है। संविधान में 25 बार संशोधन हो चुका है, एक बार और हो जाए। तो यहाँ पर नर्मदा तीर्थ स्थल पे महाराज जी से हमने बात किया। उनका कहना है कि हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन सरकार देश के संविधान के दायरे में लेके होना चाहिए। हाँ, नहीं बोलो 25 बार संशोधन हो चुका है, एक बार और सही, एक बार और होना चाहिए। मिलके काफी बढ़िया लगा। आप लोग को वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर से करिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करिएगा। तो मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक थैंक यू फॉर वॉचिंग।